स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं टोटल न्यूज। आपके साथ मैं हूं पंकज रौतेला। हरियाणा के नए सीएम के नाम पर फैसला होने जा रहा है। आज हरियाणा बीजेपी विधायक दल की बैठक होगी। चंडीगढ़ में बीजेपी विधायक दल की बैठक पर सबकी निगाह होगी। हरियाणा के मुख्यमंत्री के नाम पर लगेगी मोहर। पर्यवेक्षक अमित शाह, मोहन यादव होंगे शामिल। हरियाणा के नए मुख्यमंत्री कर लेंगे शपथ। दशहरा ग्राउंड सेक्टर 5 में होगा शपथ ग्रहण समारोह। शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। समारोह को लेकर तैयारियां जोरों पर हैं। कार्यवाहक सीएम नायब सिंह सैनी ने तैयारियों का जायजा लिया है। समारोह के लिए ट्रैफिक एडवाइजरी भी जारी की गई है। तो नए मुख्यमंत्री को लेकर विधायक दल की बैठक में फैसला होगा। हालांकि यह पहले से ही तय माना जा रहा है कि नायब सिंह सैनी को लेकर यहां पर सर्वसहमति बनेगी, लेकिन उससे इतर विधायक दल की बैठक में क्या कुछ खास रहने वाला है। अनिल कुमार एसोसिएट एडिटर जुड़ रहे हैं हमारे साथ। अनिल, आज बीजेपी विधायक दल की बैठक पर सबकी निगाह होगी। इस बैठक का एजेंडा क्या है, क्या कुछ खास रहने वाला है इस बैठक में, और कितने बजे शुरुआत होगी इस बैठक की? जी पंकज, आज केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव को जो पर्यवेक्षक बनाया गया है और वो आज विधायक दल की बैठक लेंगे और बैठक में विधायक दल का नेता भी चुनेंगे और सभी विधायकों से 1-to-1 बात की जाएगी और देखना होगा कि विधायक दल का नेता किसको चुना जाता है। हालांकि चुनाव से पहले अमित शाह ने ऐलान किया था कि नायब सिंह सैनी ही मुख्यमंत्री का चेहरा होंगे, लेकिन आज देखना होगा कि विधायक दल का नेता किसको चुना जाता है। जी अनिल, तैयारियां क्या हैं, किस तरह का माहौल बनाने की कोशिश, क्योंकि बीजेपी से बड़े लेवल पर सेलिब्रेट करना चाहती है, बड़े लेवल पर दिखाना चाहती है, और साथ ही साथ इस बैठक की शुरुआत कब होगी? जी, आज जो है 10 बजे जो विधायक हैं उनको बुलाया गया है और अमित शाह के आने के बाद ही जो विधायक दल की बैठक शुरू होगी और बैठक में क्या चर्चा होती है और किसको विधायक दल का नेता चुना जाता है ये देखना होगा। लेकिन यहाँ शपथ ग्रहण समारोह होना है, वहाँ मुख्यमंत्री ने भी जायजा लिया है और सारी व्यवस्था को देखा है। और वहीं अगर ट्रैफिक की बात करें तो जो प्रधानमंत्री 17 अक्टूबर को यहाँ पंचकुला में आ रहे हैं और दशहरा ग्राउंड में शपथ ग्रहण समारोह होगा और पुलिस ने आमजन के लिए ट्रैफिक एडवाइजरी भी जारी की है और पुलिस ने आमजन से अपील की है कि समारोह स्थल के निकट के ट्रैफिक रूट को छोड़कर अन्य वैकल्पिक रास्तों का उपयोग करें। चलिए, बहुत शुक्रिया अनिल आपका तमाम जानकारी के लिए। आप नजर बनाए रखिएगा, आपके पास फिर हम अपडेट के लिए आएंगे। दशहरा ग्राउंड सज रहा है। सेक्टर 5 पंचकुला में शपथ ग्रहण समारोह की तैयारियां हो रही है, लेकिन उससे पहले विधायक दल की बैठक आज है और विधायक दल की बैठक में मुख्यमंत्री के नाम पर मोहर लगेगी। पर्यवेक्षक केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव हैं और इनकी मौजूदगी में मुख्यमंत्री का चेहरा चुना जाएगा। देवेंद्र कथुरिया जुड़ रहे हैं हमारे साथ, एसोसिएट एडिटर पानीपत से। देवेंद्र, बहुत बड़ा दिन आज भी और बहुत बड़ा दिन कल भी हरियाणा के लिए, क्योंकि आज बीजेपी विधायक दल की बैठक एक बार फिर से होगी और इसमें मुख्यमंत्री के चेहरे को लेकर बात होने की संभावना। खबर यह भी कि पहले से बीजेपी तय कर चुकी है, नायब सिंह सैनी चेहरा होंगे, लेकिन उन सबसे इतर इस बैठक को कैसे देखा जाए? देखिए पंकज, वाकई आज हरियाणा की सियासत में बड़ा दिन है। दरअसल इस लिहाज से भी कि कोई पार्टी लगातार तीसरी बार या कोई सरकार लगातार तीसरी बार रिपीट हो रही है, तो ये जो 50,000 लोगों को शपथ ग्रहण समारोह में आमंत्रित करने का जो ये आइडिया है, इसके पीछे दरअसल बीजेपी ये मैसेज देना चाहती है कि भारतीय जनता पार्टी सबसे लोकप्रिय पार्टी आज है। लोगों ने अपने आशीर्वाद से लगातार तीसरी बार सरकार को सत्ता सौंपी है और इसका एक इनडायरेक्टली पर्दे के पीछे का मैसेज पंकज ये भी है कि जिस तरीके से जाट लीडरशिप के बहुत सारे नेता चुनाव हार गए हैं। दुष्यंत चौटाला की बात करें, जमानत जब्त, अभय चौटाला, जेपी दलाल, ओपी धनखड़ दूसरा चुनाव लगातार हारे हैं, कैप्टन अभिमन्यु हारे हैं। बहुत सारे जाट लीडरशिप का संकट खड़ा हो गया है और इनडायरेक्टली मैसेज ये भी देना चाहती है पार्टी कि
हरियाणा को चलाने के लिए अब बीजेपी सक्षम पार्टी है और बीजेपी का अब लंबे समय तक राज हरियाणा में रहने वाला है, ये मैसेज देने की कोशिश हो रही है। जहां तक अमित शाह की बात है, नायब सैनी को पहले ही सीएम चेहरा घोषित किया जा चुका था। मेरे को लगता नहीं कि कोई फैसला इससे इतर हो सकता है, क्योंकि नायब सैनी ओबीसी से आते हैं और ओबीसी के वोट बैंक को देखकर ही प्रधानमंत्री ने, अमित शाह ने, पार्टी हाईकमान ने ये डिसीजन लिया था जब सीएम की रिप्लेसमेंट हुई थी। तो मतलब अपने वायदे से या अपनी घोषणा से पीछे हट जाए, मेरे को नहीं लगता ऐसा बीजेपी करेगी। और बहुमत की सरकार है, कोई खतरा नहीं है। 3 निर्दलीय विधायक, ये भी हुआ कि कई चुनाव बाद सिर्फ 3 निर्दलीय विधायक चुनकर आए, जबकि 31 जगह पे त्रिकोणीय टक्कर दी थी निर्दलीयों ने, बागियों ने। तो लोगों ने प्राथमिकता दी है कि नेशनल पार्टी को, ऐसी पार्टी को वोट दिया जाए जो सरकार चला सके, लोगों की अपेक्षाएं, उनकी जरूरतें, उनकी समस्याएं दूर हो, विकास हो। तो यही वजह है कि इस बार निर्दलीय सिर्फ 3 जीते और उन्होंने भी जीतते ही सरकार को समर्थन दे दिया है। कुल मिलाकर बीजेपी का जश्न है। और एक नेता ने मेरे को बताया, उनका कहना है कि नायब सिंह सैनी थोड़े समय में ही मुख्यमंत्री पद पर जब से आए एक नायक बन चुके हैं और इस नायक वाली छाप को, उसका फैलाव करने के लिए, नायक का संदेश देने के लिए पूरे प्रदेश के लोग, जिनमें बीजेपी कार्यकर्ता भी होंगे, त्रिदेव होंगे, पन्ना प्रमुख होंगे, जिन्होंने काम किया है, उसके अलावा आम लोगों में से सामाजिक जीवन में जो लोग सक्रिय हैं, सामाजिक कार्यकर्ता हैं, उद्योगपति हैं, कुछ सेलिब्रिटीज भी हैं, समाज सेवी हैं, उन सबको इसमें शामिल किया जा रहा है ताकि उनको लगे कि ये सरकार वो है जो हमने अपने हाथ से बनाई है जी, भविष्य उज्जवल है बीजेपी का। ये संदेश देने के लिए इतना सब किया जा रहा है। पंकज देवेंद्र, मुख्यमंत्री के चेहरे को लेकर लगातार ये बात होती रही कि नायब सिंह सैनी, लेकिन जाट उम्मीदवार बीजेपी के तमाम हार गए। आपने कहा जाट लीडरशिप का संकट देखने को मिलेगा, लेकिन इन सबसे इतर हम मंत्रिमंडल को भी देखना चाहते हैं। जनता देखना चाहती है कि वो कौन से चेहरे होंगे, किस हिसाब से नई टीम नायब सिंह सैनी की होगी, उसका स्वरूप क्या होगा, कैसे, कितनी उसमें महिलाएं होंगी और जातीय समीकरण उसमें कैसे फिट बैठाया जाएगा। क्या इसको लेकर भी बातचीत आज होगी या फिर ये हो चुकी है बात कि कौन मंत्री बनने जा रहा है? देखिए पंकज, मंत्री कौन बनेगा, विभाग क्या होंगे, इसका फैसला केंद्रीय नेतृत्व करेगा, हरियाणा में नहीं बात। आज सिर्फ लेजिस्लेचर्स का आज नेता चुनने की बात है, जिसके लिए अमित शाह आ रहे हैं। लेकिन अमित शाह जी को सब पता है कौन मंत्री बनेगा, किसको कौन सा डिपार्ट मिलेगा, क्योंकि वो नंबर 2 के संगठन में भी और सरकार में भी। लेकिन इसका फैसला केंद्रीय नेतृत्व के पास वो सूची आ चुकी है। जिन नामों का जिक्र लगातार चल रहा है, कमोवेश वही नाम है। आपको बता दूं, पानीपत से चूंकि महिपाल ढांडा लगातार 3री बार विधायक बने हैं, आरएसएस से आते हैं, आरएसएस से बीजेपी में आए हैं, उनको चुनाव लड़वाया गया, लगातार 3रा चुनाव जीते हैं और अच्छे मार्जिन से 50,000 वोटों से इस बार जीते हैं। तो उनका नाम तय है। कृष्ण पवार इस्लाना से, वो 6ठी बार विधानसभा पहुंचे हैं, अभी राज्यसभा के सदस्य हैं, उन्होंने 2 दिन पहले रिजाइन किया है। 5 साल के लिए परिवहन मंत्री रहे हैं। विपुल गोयल फरीदाबाद से, जो 2014 से 19 के कार्यकाल में मंत्री थे, उनको तो उनके तो नाम ये कि उनको बड़ा महत्व मिलेगा, शायद वित्त मंत्रालय भी मिल सकता है। और मूलचंद शर्मा जो फरीदाबाद से आते हैं, वो भी 2 बार मंत्री रहे मनोहर लाल सरकार में, उनका भी नाम है। उसके अलावा राव नरबीर सिंह, जो बड़े हीरवाल के नेता है, इंद्रजीत की मोनोपली ना हो पार्टी, इसलिए राव नरबीर सिंह को आगे लाना चाहती है ताकि राव इंद्रजीत पार्टी पर दबाव ना बना सके। इसी तरीके से राव इंद्रजीत की बेटी आरती राव है, उनका भी मंत्री में नाम है। अनिल विज है। और इसके अलावा जो कृष्णा गहलावत है, राई से जीती हैं, सोनीपत डिस्ट्रिक्ट से आती है, जो जाट बाहुल एरिया है, महिला है और पहले मंत्री चौधरी बंसीलाल की सरकार में मंत्री रह चुकी हैं। और कृष्ण मिड्डा, जो जींद से लगातार 3री बार विधायक है, उनका नाम है। करनाल चूंकि सीएम सिटी 10 साल तक रही है, तो मेरे को लगता है सरकार की या मनोहर लाल जी की, नायब सैनी की कोशिश रहेगी, जो सिटी 10 साल तक सीएम रही है करनाल सिटी, उसको अगर एक मंत्री दिया जाए तो 5 विधानसभा क्षेत्र करनाल की कवर हो जाएंगी। करनाल में 5 विधानसभा, 4 पानीपत में जो लोकसभा है, और 9 की 9 सीटें बीजेपी ने जीती है। तो करनाल में जगमोहन आनंद का भी नाम है। इसी तरीके से जैसे 3-4 महिलाएं हो सकती हैं। बिमला चौधरी हैं पटौदी से, वो क्योंकि उस समाज से आती हैं, जिनको रिप्रेजेंटेशन देना जरूरी है। मेरे को लगता है सिख कम्युनिटी का शायद कोई, क्योंकि मेरे को लगता नहीं एक आध जीत कर आए हो, सिख कम्युनिटी को शायद मंत्री पद ना मिले, क्योंकि उसकी कोई चर्चा अभी नहीं है। कुल मिलाकर सभी जातियों को, सभी क्षेत्रों को प्रतिनिधित्व देने की पूरी कोशिश होगी। लेकिन
इसका सारा पता कल दोपहर तक लगेगा। आज विधायक दल का नेता चुना जाएगा, अमित शाह जी कुछ और दिशा निर्देश भी देकर जाएंगे, लेकिन कौन मंत्री बनेगा, किसको कौन सा महकमा मिले, ये फैसला दिल्ली के स्तर पर होना है। जी विभिन्न इंतजार रहेगा मंत्रिमंडल का स्वरूप क्या रहता है। एक खबर यह भी निकल कर आई कि बीजेपी जिस हिसाब से अब रणनीति बना रही है, अमित शाह खुद पर्यवेक्षक बनाकर भेजे जा रहे हैं, शायद वो बहुत सारी चीजों को पाटने की कोशिश होगी, कोई बगावत ना हो, कोई बड़े चेहरे, कोई वरिष्ठ चेहरे अपनी बात को ऊपर रखने की कोशिश ना करें। ये भी एक रणनीति का हिस्सा होगा, ये इसके बारे में भी थोड़ा बताइएगा। दूसरा ये कि बीजेपी लंबा सोच रही है, 29 के बारे में सोच रही है, उस हिसाब से शायद मंत्रिमंडल बनाया जाएगा, उसमें युवा और जातीय कॉम्बिनेशन बनाने की बात, युवा और अनुभव के साथ सरकार चलाने की बात, लोगों के साथ इस तरह की बातें भी आ रही है। देखिए पंकज, पहले तो आपको ये बता दूं, एक आरएसएस के नेता ने मेरे को अभी कुछ दिन पहले बताया, जिसकी गहरी पैठ है आरएसएस के क्रियाकलापों में। उन्होंने ये कहा है कि हरियाणा को जीतना बीजेपी के लिए बहुत जरूरी था, क्योंकि अगर हरियाणा बीजेपी हार जाती तो अभी महाराष्ट्र झारखंड में चुनाव है और जगह चुनाव है, कॉरपोरेशन के चुनाव होने थे। हरियाणा दिल्ली से सटे, देश की राजधानी दिल्ली से सटे हरियाणा को जीतकर बीजेपी को बहुत बड़ा मतलब सुखद आश्चर्य हुआ है, जिस तरीके के हालात बने हुए थे। और हरियाणा को बीजेपी किसी सूरत में हारना नहीं चाहती थी, इसी वजह से 4 बार प्रधानमंत्री आए, 3 बार अमित शाह, जेपी नड्डा, योगी आदित्यनाथ, 2 बार राजनाथ सिंह, बड़े बड़े सितारे उतारे गए थे। और आखिरकार बीजेपी की जो रणनीति थी, कूटनीति थी और जो तैयारी थी, वो सारी जमीनी स्तर पर मतलब उसके परिणाम मिले हैं। तो जहां तक मंत्री बनाने की बात है, जैसे अनिल विज रह कर सीएम पद के दावेदारी जताते रहे 2014 से लेकर आज तक 10 साल हो गए हैं। 3-4 मौके ऐसे आए, उन्होंने खुलकर इजहार किया कि मैं सीएम पद का दावेदार हूं, सबसे सीनियर हूं, 7वीं बार विधानसभा में पहुंचे, इस तरह की दलीलें दे रहे हैं। एक बार तो प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान ही चुनाव गिनती, वोटों की गिनती से पहले ही उन्होंने एक बार बोल दिया प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कि मैं सीनियर हूं, सीएम पद की दावेदारी, बाकी फैसला पार्टी को करना है जी। तो अनिल विज या राव इंद्रजीत, उनका भी दबाव है कि हीरवाल इस तीसरी जीत में, खाली विधानसभा की नहीं लोकसभा के जब चुनाव हुए तब भी हीरवाल ने बीजेपी को बहुत कुछ दिया है, जिस वजह से ये कामयाबी मिली। तो राव इंद्रजीत की तरफ से, हीरवाल नेताओं की तरफ से कभी कभी बात आती है कि सीएम या डिप्टी सीएम पद के हम हकदार हैं, ये दक्षिण हरियाणा को, हीरवाल को मिलना चाहिए। कोई अप्रिय घटना ना घटे, कोई गलत मैसेज ना जाए और पार्टी अनुशासन को बनाए रखना चाहती है। इसी वजह से अमित शाह एक ऐसे नेता है, उनके सामने कोई रिएक्ट नहीं कर सकता, ये सब जानते हैं, क्योंकि वो उस तरह के नेता हैं, बहुत सख्त किस्म के प्रशासक भी माने जाते हैं। तो ठीक ठाक सब चल जाए और आगे मंत्री जो बन जाएंगे उससे सरकार चलेगी। 5 साल सरकार चलाना भी देखिए आसान काम नहीं होता, अभी शुरुआत है, क्योंकि जिस तरीके से विपक्ष ने हमले किए थे और अभी चल के कॉरपोरेशन के चुनाव है, कल कोई कह भी रहा था मेरे को कि अब कॉरपोरेशन के चुनाव में देखना सारे बीजेपी के पार्षद और मेयर बनेंगे, क्योंकि ड्राइविंग सीट पर आ चुकी है बीजेपी और स्टीयरिंग इन्हीं के हाथ में है। हरियाणा में सरकार बनी है, मोदी सरकार चल रही है, तो जो नगर निगमों के चुनाव होने मेरे को लगता है बीजेपी को बहुत बड़ा एडवांटेज उसमें भी मिलेगा जी। तो कुल मिलाकर अमित शाह जी को भेजा इसलिए रहा कि कोई गलत मैसेज ना जाए और पार्टी एक यूनिट की तरह नजर आए, और जो खुशियां मनाई जा रही है, जश्न है, वो किसी तरह से उस पर उसका स्वाद खराब ना हो। पंकज, चलिए, बहुत शुक्रिया दिवेद आपका तमाम जानकारी के लिए। तो दशहरा ग्राउंड सेक्टर 5 पंचकूला में सज रहा है शपथ ग्रहण समारोह के लिए। ललित जुड़ रहे हैं हमारे साथ, हमारे सहयोगी, उनसे भी ज्यादा जानकारी लेते हैं। ललित, शपथ ग्रहण समारोह की तैयारियां, टेंट लग रहा है बढ़िया तरीके से, 50,000 लोगों के बैठने की व्यवस्था यहां पंचकूला सेक्टर 5 में हो रही है दशहरा ग्राउंड में। लेकिन उससे पहले आज विधायक दल की बैठक होनी है। विधायक दल की बैठक में मुख्यमंत्री का चेहरा चुना जाएगा। हालांकि पहले से तय माना जा रहा है कि नायब सिंह सैनी ही वो चेहरा होगा, लेकिन इन सब के बीच क्या कुछ अपडेट मिल पा रहा है इस बैठक को लेकर, क्या जानकारी? बिल्कुल आपने सही कहा पंकज की दशहरा ग्राउंड में कल शपथ ग्रहण समारोह होना है, लेकिन इससे पहले की एक अहम प्रक्रिया आज पूरी हो रही है। और सबसे बड़ी दिलचस्प बात यह है कि जिस तरीके से परिस्थितियां हम देख रहे हैं, उसमें आज विधायक दल की बैठक होनी है और विधायक दल की बैठक होने के बाद ये नेता तय होगा और जो नेता तय होगा वही जो है कल शपथ ग्रहण करेगा। तो कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो जिस तरह की परिस्थितियां हैं उसमें आज गृह मंत्री अमित शाह और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री दोनों जा रहे हैं आज शपथ ग्रहण के लिए, आज विधायक दल का नेता चुनने के लिए। और अब से थोड़ी देर बाद जो बैठक शुरू होने वाली है, काफी अहम बैठक है और इस बैठक में जो है
विधायक दल का नेता चुना जाएगा। सभी विधायक जो है चंडीगढ़ पहुंच चुके हैं और उसके बाद जो है सभी बड़े नेताओं की मौजूदगी में आज अभी थोड़ी देर में जो है विधायक दल के नेता का ऐलान कर दिया जाएगा। चलिए, बहुत शुक्रिया ललित आपका तमाम जानकारी के लिए। तो इस बैठक में विधायक दल का नेता चुना जाना है। 10 बजे करीब विधायकों को बुलाया गया है। 10 बजे करीब शुरुआत होगी विधायक दल की बैठक की, ऐसा माना जा रहा है। हालांकि जब तक अमित शाह पहुंचेंगे और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव पहुंचेंगे, उसके बाद इस बैठक की शुरुआत होगी और तमाम तरह के टिप्स भी इस बैठक में अमित शाह दे सकते हैं।